हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने रिएजेंट्स की प्रैक्टिस करवाने के लिए दो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। रोज हम आपके सामने इस तरह से दो दो क्वेश्चंस रिएजेंट्स की प्रैक्टिस के लिए लाएंगे। आप प्रयास ये करें कि जैसे पहले आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है तो आप पहले इसे अपने मन से करने का प्रयास करें और फिर देखिए कि आपसे आंसर निकल रहा है कि नहीं। देखिए, जैसे C3H6O2 है, इस पर कह रहे हैं कि हाइड्रोलिसिस कराई गई है और बी और सी बनाया गया है। और हाइड्रोलिसिस कराने के बाद बी जो बन रहा है वो टॉलरेंस एजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। पहले तो हमें ये जज करना पड़ेगा कि C3H6O2 क्या क्या हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा देखें तो CnH2n+O2 अगर कभी आता है तो इसका मतलब है कि ये दो चीजें होने की संभावना है। इसका DU1 है और अगर इसका DU1 है तो ये दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है और या फिर ये एस्टर हो सकता है। ध्यान दीजिएगा भाई, अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं तो 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है CH3 CH2 COOH। और अगर आप एस्टर बनाते हैं तो एस्टर हो सकता है CH3 COOCH3, या तो ये एस्टर हो जाएगा और या फिर एक एस्टर फार्मिक एसिड का भी हो सकता है SC डबल बॉन्ड OOC2H5। C3H6O2 से यही दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब आपसे कहा क्या जा रहा है इसको समझिए। वो कह रहे हैं कि इसकी हाइड्रोलिसिस कराइए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो संभव नहीं है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की हाइड्रोलिसिस होती ही नहीं। हाइड्रोलिसिस किसकी होती है? एस्टर की। अगर आप इस एस्टर की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस कराने पर ये वाला बॉन्ड यहां से टूटेगा, इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये वाला बॉन्ड यहां से टूटेगा और जब ये बॉन्ड टूटेंगे तो यहां से फॉर्मेशन होगा CH3COH का और यहां पर बनेगा CH3OH, जबकि यहां पर बनेगा आपका SCOH और प्लस साथ में बनेगा C2H5OH। अब हमें देखना है कि कौन सा एस्टर ये हो सकता है। तो देखो आगे कहा जा रहा है कि बी टॉलेंट टेस्ट देता है पॉजिटिव। क्या कोई अल्कोहल टॉलेंट टेस्ट पॉजिटिव दे सकता है? आंसर है नहीं। क्या कोई एसिड पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट दे सकता है? आंसर है यस। फॉर्मिक एसिड मात्र एक ऐसा एसिड है जो कि पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट देता है। इसका मतलब फॉर्मिक एसिड यहां बना होगा, तो इसका मतलब फिर ये वाला एस्टर सही है। इसका मतलब है कि हमारा जो H है, A है, वो SC डबल बॉन्ड OOC2H5 होगा। हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें फॉर्मिक एसिड मिलेगा और प्लस साथ में यहां पर CH3 CH2OH भी मिलेगा। आगे एक हिंट हमारे पास ये भी है कि PCC लगाया गया है CH2Cl2, तो PCC 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है CH3CHO में। और इसके बाद आपने यहां पर देखिए I2 और NO2 रिएक्शन लगाया हुआ है जो कि हेलो फॉर्म रिएक्शन को बता रहा है। और हेलो फॉर्म रिएक्शन में ये जो CH3 है दैट विल कन्वर्ट इनटू CHI3 और प्लस साथ में F में आपका HCOONA बनता हुआ दिखाई देगा। तो इसके आंसर्स में अगर आप देखेंगे तो ABCDEF सबको मैंने आइडेंटिफाई कर दिया है। ये सिर्फ रिएजेंट की प्रैक्टिस पर निर्भर करता है कि आपको रिएजेंट की कितनी अच्छी समझ है और आप रिएजेंट्स को कि वैल्यू मतलब रिएजेंट्स के फंक्शंस को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, उसी से आपके आंसर्स निकल करके आएंगे। दूसरा क्वेश्चन आइए डिस्कस करते हैं। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है हमारे सामने। देखिए एक क्वेश्चन है कि A C4H10 है। पक्का है कि अगर ये C4H10 है तो ये अल्केन ही है और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। कह रहे हैं इस पर KMnO4 लगाया गया, मीडियम एसिडिक रखते हुए इसे B बनाया गया। वैसे तो अल्केन ऑक्सीडाइज होते नहीं है बेटा, लेकिन अगर आपको अल्केन को ऑक्सीडाइज करना है तो इसके पास कम से कम एक 3 डिग्री हाइड्रोजन होना चाहिए। NCERT में भी रिएक्शन दी गई है, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा आपका आइसोब्यूटेन। होने को तो ये नॉर्मल ब्यूटेन भी हो सकता था, लेकिन कोई फायदा नहीं है, नॉर्मल ब्यूटेन का ऑक्सीडेशन संभव नहीं है। आइसोब्यूटेन पर आप जैसे ही ये KMnO4 लगाएंगे, इसका जो 3 डिग्री हाइड्रोजन है उसी से ऑक्सीजन जाकर के जुड़ेगा और आपको टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिलता हुआ दिखाई देगा। देखिए इस टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल पर कॉपर 300 लगाया गया है। तो कॉपर 300 का काम क्या है? तो बेटा ये 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में और 3 डिग्री अल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट करता है। ये अल्कोहल कौन सा अल्कोहल है? 3 डिग्री अल्कोहल है। तो ये 3 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करेगा एल्कीन में, तो यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा CCH3 और डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, यानी अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से H जाएगा, डबल बन जाएगा। और जैसे ही आप इसकी ओजोनोलिसिस कराएंगे बाद में ZN वाटर आएगा तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये O यहाँ से, ये O यहाँ से जुड़ेगा और यहाँ पर फॉर्मेशन होगा CH3 COCH3 यानी एसीटोन का और प्लस साथ में फॉर्मल्डिहाइड बनता हुआ दिखाई देगा। बच्चों कल हम आपसे दो इसी तरह के और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए। थैंक यू।